एनालिसिस करते हैं एक ऐसे हॉरोस्कोप का जो दिमागी परेशानियों से जूझ रहा है या किसी ना किसी रूप में मेंटल रिटार्टेड हुआ है। हॉरोस्कोप लेंगे। हॉरोस्कोप स्क्रीन पे आपके सामने है। 6 मार्च 1972 1:20 का समय है लगभग। न्यू दिल्ली का बर्थ है। अगर हॉरोस्कोप को आप रीड करते हैं, फार्मूला बेस्ड यहाँ पे चेक करते हैं, तो कुंडली में जेमिनी असेंडेंट राइजेस है, मिथुन लगन का हॉरोस्कोप है। और मिथुन लगन में जो मेन मैलेफिक प्लैनेट होते हैं वो राहु और केतु बनते हैं। बाकी सभी प्लैनेट्स यहाँ पे पॉजिटिव और न्यूट्रल रिजल्ट शो करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच मेथड। अगर हॉरोस्कोप में यहाँ पे देखें कि 4th हाउस इज रूल्ड बाय द मरकरी, चौथा भाव मरकरी के द्वारा रूल किया जा रहा है। और मरकरी अगर आप हॉरोस्कोप में चेक करें तो वीक पोजीशन में है, जो स्टेट है इसकी वो वीक है, और साथ में डेबिलिटेड स्टेट पे है मीन राशि में, और साथ में मरकरी और एडिशनली वीक हो गया है कि यहां पे केतु के द्वारा अफ्लिक्टेड है। केतु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है मरकरी के ऊपर, तो मरकरी में 3 पॉइंट्स हमारे नेगेटिव हो गए। फर्स्ट पॉइंट, मरकरी यहाँ पे वीक स्टेट में है। दूसरा पॉइंट डेबिलिटेड स्टेट में है। तीसरा पॉइंट अफ्लिक्टेड बाय द केतु। 3 पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल मरकरी के नेगेटिव हो गए। जब हमने मेंटल कैपेबिलिटीज का सेशन लिया था तो वहां पे एक सूत्र अप्लाई किया था कि जो भी एनालिटिकल एंड लॉजिकल पावर्स व्यक्ति के अंदर होती हैं, दैट आर बाय द सपोर्ट और ब्लेसिंग ऑफ द मरकरी। मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए जिनके अंदर लॉजिकल और रीजनिंग पावर होती है उनका। जिनके अंदर इस तरह की पावर नहीं होगी उनका मरकरी हमेशा वीक रहता है। मैथमेटिकली और कैलकुलेशन में भी व्यक्ति वीक होता है। सेकंड, यहां पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि मून भी यहां पे बहुत ज्यादा वीक स्टेट में है। चंद्रमा की स्थिति यहां पे देखते हैं तो 6th हाउस में प्लेस्ड है, डेबिलिटेड है, नीच का चंद्रमा है, और इन द स्टेट ऑफ इन्फेंसी 0.40 डिग्री पे है, तो इन्फेंट स्टेट पे है बिल्कुल। और इसको हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ वीक प्लैनेट बोलेंगे। और साथ में अगला सूत्र अपनाएंगे कि इस कुंडली में सूर्य आपकी इंटेलिजेंसी को शो करता है अकॉर्डिंग टू मेंटल कैपेबिलिटीज। मरकरी का मैंने बताया एनालिटिकल एंड लॉजिकल पावर। इंटेलिजेंसी यहाँ पे सूर्य शो करता है। अब सूर्य यहाँ पे अगर पोजीशन अगर आप देखते हैं तो सूर्य की पोजीशन 9th हाउस में है, शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है, कुंभ राशि में है। और अकॉर्डिंग टू सिस्टम कि जो डिस्पोजिटर है, जो इस राशि का स्वामी है कुंभ राशि का, वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो जब डिस्पोजिटर वीक होता है तो प्लैनेट का जो सिग्निफिकेशन है वो भी वीक हो जाता है। दिस इज द रूल इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न इसलिए वीक है, भाग्येश है यहाँ का, 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, भाग्य का साथ इस कुंडली में नहीं है।
और शनि पे और चेक करें कि एडिशनली और वीक हो गया है, क्योंकि राहु के द्वारा अफ्लिक्टेड है, बैड प्लैनेट के द्वारा यहां पे दृष्टि पड़ रही है और प्लैनेट यहां पे पीड़ित है। तो एक और यहां पे एडिशनली वीक पॉइंट बन गया शनि के लिए कि राहु से पीड़ित है। राहु की दृष्टि यहां पे शनि के ऊपर है और क्लोज एस्पेक्ट है। मरकरी के ऊपर भी केतु का क्लोज एस्पेक्ट है। तो मरकरी इज आल्सो वीक, सन इज आल्सो वीक, और साथ में शनि भी यहां पे बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, यहां पे बहुत बढ़िया रोल प्ले नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस हॉरोस्कोप। अब हमने क्या जांच किया, सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों वीक स्टेट में है और तीनों ही गवर्न करते हैं सूर्य इंटेलिजेंसी को, चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क को, और मरकरी आपकी एनालिटिकल स्किल को और ब्रेन को। बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। अगर इसको हम डीपली स्टडी करते हैं तो मन और दिमाग में बहुत फर्क होता है। तो मन को चंद्रमा सिग्निफाई करता है और इंटेलिजेंसी या जो आपका ब्रेन है, जो ओरिजिन ऑफ ब्रेन है, उसके लिए बुध रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये व्यक्ति 10 महीने का था तो इसको गुरु की महादशा थी और राहु का सब पीरियड था। अगर आप एक कुंडली कंप्यूटर पे बनाते हैं या खुद बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जब ये व्यक्ति 10 मंथ्स का था तो गुरु में राहु का सब पीरियड चला हुआ था और उसके बाद वीक और अफ्लिक्टेड सैटर्न का पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि गुरु के बाद शनि की महादशा शुरू होती है। शनि में सबसे पहले सब पीरियड में शनि आया, शनि का अंतरा चला और उसके बाद शनि की दशा में वीक और अफ्लिक्टेड मरकरी और केतु, जो मरकरी को प्रभावित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, उनका दौर जब आया, उनकी अंतर्दशा जब आई तो व्यक्ति को कई तरह के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि केतु के द्वारा मरकरी पीड़ित है। जब बुध की अंतर्दशा आई तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ट्रबल लेके आई और इन ग्रहों की वजह से जो वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स थी, क्योंकि इस कुंडली में बुध लग्नेश है जो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये अंतर्दशा में आया, शनि के साथ आया, दोनों प्लैनेट्स वीक स्टेट में गए, अफ्लिक्टेड थे दोनों प्लैनेट, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और उसकी पीड़ा उसको इतना प्रभाव कर गई कि व्यक्ति मेंटल रिटायर्ड हो गया। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा पीड़ादायक समय था, बिकॉज जो 4th हाउस है और 9th हाउस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन एंड मून। चौथा भाव, अब समझें इसको, माता पिता के लिए बुरा समय क्यों था? क्योंकि चौथा भाव और 9वां भाव रिप्रेजेंट करता है माता और पिता को। चौथा भाव माता का कारक है
और 9वां भाव पिता का कारक है। तो यहाँ पे बुध चौथे भाव से रिलेटेड है, मूल त्रिकोण राशि चौथे भाव में है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि 9th हाउस में है। तो जब हम सही फॉर्मूलाज अपने हॉरोस्कोप पे इंप्लीमेंट करते हैं तो इमीडिएट हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है तो सॉल्यूशन भी बेटर मिलता है।